नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके लिए साम्य स्थिरांक की गणना भी करनी है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए यार, इसके सबसे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। गुलबर्ग तथा वागे 1867 ने रासायनिक अभिक्रिया की गति पर अभिकारक पदार्थों की सक्रिय मात्राओं के प्रभाव का अध्ययन किया कि रासायनिक अभिक्रिया की गति पर अभिकारक पदार्थों की सक्रिय मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका इन्होंने अध्ययन किया तथा एक नियम दिया जिसे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। ये नियम क्या है, इसका स्टेटमेंट देखिए। कोई अभिकारक जिस दर से क्रिया करता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। कोई आपके पास अभिकारक है तो जिस दर से वो क्रिया करेगा ना, वो दर, उसकी क्रिया करने की दर, कह रहा है कि किसी अभिकारक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर टोटल जितने उसके पास अभिकारक है उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, कोई अभिकारक जिस दर से क्रिया करता है वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। अपने पास कोई रिएक्शन है, एग्जाम्पल के लिए A+B ने मिलकर क्या बनाया, C+D बनाया। अब मान लीजिए A का सक्रिय द्रव्यमान आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है और B का इस प्रकार से, C और D का ये आपके सक्रिय द्रव्यमान है। देन द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि अभिक्रिया की जो दर होगी ना वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होगी। जैसे R1 है, अभिकारक है A और B, इसके सक्रिय द्रव्यमान इस प्रकार से दिखाए जा रहे हैं, सो इसके अनुक्रमानुपाती होगी। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम साइन हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K1 और ये R1 है अभिकारक के लिए। दूसरी प्रतीप अभिक्रिया की गति, ये R2 मान लिया, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगी C/D। पहले हमने रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन का क्या मीन्स होता है, ये इधर से इधर भी चलती है और इधर से इधर भी चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी प्रकार R2 क्या होगा, K2C इंटू ये आपका D का सक्रिय द्रव्यमान, जहाँ K1 K2 क्या है, अग्र व प्रतीप, प्रतीप मतलब पश्च अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक है। साम्यावस्था पर क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि साम्यावस्था कौन सी अवस्था थी, साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बनने की दर तथा उत्पाद से अभिकारक बनने की दर सेम हो जाती है। सो R1 इक्वल टू R2। R1 क्या है, ये दर ही तो है, ये है अभिकारक से। देखिए रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है ना आपकी A+B गिव C+D, R1 है अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और R2 है उत्पाद से अभिकारक बनने की दर। सो साम्यावस्था के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। R1 इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। R1 की वैल्यू क्या निकाल लिया अभी, K1, और सक्रिय द्रव्यमान A का एंड B का इक्वल टू R2 की वैल्यू रख दी। अपने को क्या लिया हमने, K1/K2 किया, K1 K2 इधर आएगा तो CD ऊपर और AB नीचे, और इसको अपन ने क्या नाम दिया, KC। यही आपका साम्य स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो ये करना था इसमें और कुछ नहीं करना था इससे ज़्यादा। क्या द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कह रहा है कि कोई अभिकारक जिस दर से क्रिया करता है ना वह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी अभिकारक के क्रिया करने की दर उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह था द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। उसके लिए अपने Kc की वैल्यू फाइंड आउट किया। ये थी आपकी Kc की वैल्यू। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर हुआ।